क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। शिखर जी में जो गुणायतन निर्माण हो रहा है वह तो अपनी जगह है, लेकिन हमारे तो गुणायतन यहाँ विराजमान है। उन्हीं के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए मैं अपना प्रश्न प्रस्तुत करती हूँ। प्रश्न थोड़ा खतरनाक सा है, डांट भी पड़ सकती है, पर मैं उसके लिए तैयार हूँ और अग्रिम क्षमा प्रार्थना सहित मैं प्रस्तुत करती हूँ। महर्षि, ये भाइयों को जब देखती हूँ भगवान के मूर्ति के चरण पखारते हुए, अभिषेक करते हुए, तो मेरी भी बड़ी भावना होती है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब मैं आपकी जैसी चैतन्य मूर्ति के चरण पखार सकती हूँ, तो भगवान के चरण मैं क्यों नहीं पखार सकती? जब मैं समेत शिखर जी में था तो मेरे सवाल आया कि महाराज जी, ऊपर भगवान के चरण चिन्हों को महिलाएं छू सकती कि नहीं? तो मैंने कहा छू सकती। तो अभी दूसरे ने सवाल कर दिया, महाराज जब भगवान के चरणों को छू सकते हैं तो भगवान को क्यों नहीं छू सकते? भगवान के चरणों को छू सकते हैं तो भगवान को क्यों नहीं छू सकते? मैंने कहा सुनो, ससुर के सामने घूंघट काढ़ा जाता है, उसकी तस्वीर के सामने नहीं। पूरी बात सुनो, अभी उत्तर दे रहा हूँ। ससुर के सामने घूंघट काढ़ा जाता है, उसके तस्वीर के सामने नहीं। वहाँ भगवान नहीं, भगवान के चरण हैं। चरण भी नहीं, चरण चिन्ह है, इसलिए उसका स्पर्श करने में कोई हानि नहीं। चरण चिन्हों की तुलना भगवान से नहीं की जा सकती। आपका सवाल दूसरे संदर्भ में कि मुनियों के चरण पखार सकते हैं तो भगवान के क्यों नहीं? पहली बात तो मुनियों के चरण पखारते कहाँ हैं? पखारना तो तब होता जब स्पर्श होता। सुनो तो पूरी बात, आपने गेंद फेंक दी, अब बाउंड्री के बाहर मुझे पहुंचाना है ना? आप नहीं, कोई चिंता नहीं करो, वो तो एकदम बाहर जाएगा, सीधे सिक्सर, सोचने की कोई बात नहीं। हाँ, तो आपने बात कही है। हाँ, नो बॉल में एक एक्स्ट्रा भी हो जाता है। हाँ, तो आपने जब हाँ 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 सुनो, तो मैं आपसे कह रहा था कि आप चरण पखारती नहीं, चरण पर जल ढालती। पखारने का काम तो भाई लोग करते हैं। फिर दूसरी बात, भगवान के साथ और मुनियों के साथ की गई क्रियाओं में समानता नहीं होती। जो जो क्रिया मुनि के साथ होती वह सब काम भगवान के साथ हो। तो मुनि महाराज को आहार देती हो, भगवान को भी रोज आहार कराओ। जब महाराज को आहार करा सकते तो भगवान को आहार क्यों नहीं करा? हाँ, पूजा तो करते हैं पर आहार कराते क्या? अरे सुनो, मुनियों को तो फिर भी आप लोग पुरुषगण स्पर्श कर सकते हैं, भगवान का तो गणधर तक स्पर्श नहीं कर पाते। फिर जो काम भगवान के साथ होता हो मुनियों के साथ हो। तो रोज आप भगवान का अभिषेक करते हो, मुनियों को भी नहला। भगवान का अभिषेक नहीं होता, भगवान के बिंब का अभिषेक होता है। बिंब की मर्यादाएं। और एक बात और ध्यान रखना, भगवान भगवान है, हम लोग भगवान नहीं है। हम भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो मूल और प्रतिनिधि में अंतर होता है ना, इसलिए दिमाग मत लगाइए। जो व्यवस्था बनी है उसी को संभाल लीजिए और उसी में संतोष कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी बंद हो जाए, जो अभी थोड़ा सा मिला हुआ है ना। ये अवसर मिल गया, बहुत बड़ी बात है और अच्छा है, लेकिन जो मर्यादाएं हैं उसको बचा के रखना चाहिए। एक बात और ध्यान रखने की कि क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, क्रिया के साथ जुड़ी हुई भावनाएं महत्वपूर्ण हैं।
इसलिए हम अपनी क्रियाओं को भावनाओं के साथ संपन्न करें। नमोस्तु महर्षि। हो गया? चलिए। विगत महाराज श्री जी, हमारा प्रश्न यह है कि सभी बच्चों के माता पिता मोबाइल चलाने के लिए मना क्यों करते हैं, जबकि मोबाइल से प्रतिदिन नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। कृपया शंका का समाधान करके हम सभी को अनुग्रहित कीजिए। नमोस्तु महाराज। देखिए, मोबाइल में निश्चित अच्छी जानकारियाँ मिलती है, लेकिन उसके साथ कुछ गड़बड़ियाँ भी। तो हमें उन गड़बड़ियों से बचना चाहिए। क्या क्या गड़बड़ियाँ हैं? सबसे पहली बात तो सेहत पर विपरीत असर पड़ता है। लगातार स्क्रीन पर आपकी दृष्टि रहने से आंखें खराब होती कि नहीं? और मोबाइल से होने वाले रेडिएशन से ब्रेन पर भी असर पड़ता है। छोटे बच्चों का मस्तिष्क कोमल होता है, इसलिए उनको मोबाइल से दूर रहना चाहिए। ऐसे ही वैज्ञानिक कहने लगे हैं कि किसी भी व्यक्ति को दिन भर में 30 मिनट से ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप लोग तो दिन भर मोबाइल लगाए रहते, कितने घंटे होते पता नहीं, और इसके कारण जो बीमारियां सामने आ रही है उसका कोई पता नहीं। तीसरी बात, लर्न करने में मोबाइल से स्क्रीन पर जब आप लर्न करते हैं, कोई चीज़ को पढ़ते हैं, तो उससे आपको याद करने में कठिनाई होती है। उसी चीज़ को टेक्स्ट से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। फिर चौथी बात, मोबाइल में डिस्ट्रैक्शन के 100 कारण हैं। टेक्स्ट सामने है तो आप केवल टेक्स्ट तक सीमित रहेंगे। मोबाइल में तो आपके स्क्रीन में कहीं उंगली लग गई, टच हुआ और खेल बिगड़ गया। बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता? फिर मोबाइल जब हाथ में आता है तो पढ़ाई में टाइम कम लगता और स्क्रीन और रील को स्क्रॉल करने में पूरा समय चला जाता है ना, अन्य सोशल मीडिया में चले जाता है और अनर्थकारी बातें, व्यर्थ की बातें ज़्यादा आ जाती है, जो हम लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसलिए जितना ज़रूरी उतना ही काम करना चाहिए। मोबाइल से अपने आप को दूर रखना चाहिए। ठीक है? नमोस्तु महाराज। आज अभी जैसा बच्चों ने सवाल करते समय कहा कि मुनिश्री का आज इस भौतिक रूप में संसार में आए 50 वर्ष पूरे हो गए और आज वे 51वें वर्ष में प्रवेश किए। एक अच्छा संयोग है। और 51 वर्ष में महाराज के 1997 से 2024 यानी 31 बरस, हाँ 27 बरस इनके मुनि जीवन के साथ बीते। मात्र 24 साल ही ऐसे रहे, उसमें क्षुल्लक अवस्था भी रही। हाँ, 1 साल एलक, 1 साल क्षुल्लक और 3 साल 3.5 साल ब्रह्मचारी। लगभग 18 साल की उम्र में महाराज श्री संघ में आ गए और ये नर भाव को सार्थक बनाने का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। समझ गए? महाराज जी का ये योग बना। हम लोग जन्मदिन तो बिल्कुल नहीं मनाते और जन्मदिन की चर्चा भी मैं आप लोगों के बीच नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि जो जन्म को सार्थक बना रहे हैं उनका गीत गाने में कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए। कोई कंजूसी हमें नहीं करना चाहिए। निश्चित मैं महाराज श्री के इस संयमी जीवन के, सुदीर्घ संयमी और निर्बाध जीवन की मंगल कामना करता हूँ। नमस्ते महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि लोगों ने ऐसा कैसा पाप किया है कि वो गरीब बन गए? लोगों ने ऐसा कैसा पाप किया कि वो गरीब बन गए? जो दूसरों को सताता है। मैं आपकी जैसा कैसा बनूं? बहुत सुंदर। पहले तुम्हारे 2 सवाल में पहले सवाल का उत्तर दे दे। जो दूसरों को सताते हैं, परेशान करते हैं, मारते पीटते हैं
और अपने पैसों का अभिमान करते वो सब गरीब बनते हैं, समझ गए। और हमारे जैसा बनना है तो पापा को बोलो हमारे पास लाते।